बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सऊदी लेबर लॉ के 5 आर्टिकल्स पर बात करने वाले हैं। ये 5 आर्टिकल्स हो सकता है आज की डेट में तो आपको इस लेबर लॉ की ज़रूरत ना पड़े, अगले आने वाले 5 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में कभी भी ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, क्योंकि ये जो 5 आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हर एक गैर मुल्की की ज़रूरत है। और मौजूदा स्पेशली जो सिस्टम आया है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का बगैर कफील कंपनी की इजाज़त के दूसरी जगह पे नकल कफाला का, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपको हम बताएंगे 85, आर्टिकल 84, आर्टिकल 111, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 64। 5 आपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेने हैं, आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। यहाँ पर सऊदी लेबर लॉ का जो पहली चीज़ यहाँ पे बताएगी ये बहुत ही अहम है कि याद कर लें, इहफ़ज़, इसे आप याद कर लें, जहन में बिठा लें कि आपके 5 बुनियादी हकूक़ जब आप कंपनी को छोड़ रहे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा मसाइल आ रही हैं यहाँ पे, जो कंपनी को लोग इस वक्त जो नकल कफाला का सिस्टम जो चेंज हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से नकल कफाला करवा लेते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, कंपनी आपको हिसाब नहीं दे रही होती, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आने वाली है। पहली चीज़ यहाँ पे कहा गया है फ़िहाल इस्तिक़ाला मुकाफ़ा निहाई अल ख़िदमा, यहाँ पर कहा गया है जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है वो आपका बुनियादी हक है। हम यहाँ पर इसकी फुल डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो सकता है आधे घंटे पे चली जाए, तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वो भी इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तो आपका जो बुनियादी हक है, आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, चाहे आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, आपका इकामा एक्सपायर था, आपने दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लिया, आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही थी, आपने नकल कफाला करवा लिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, आपने दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लिया, नकल कफाला करवाने के बाद भी आपका ये हक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि अगर मैंने कंपनी से अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपने टर्मिनेट कर दिया तो मुझे कंपनी हिसाब नहीं देगी। ये आपका हक है। आप कानून के मुताबिक जब दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद, या फिर इकामा एक्सपायर था, आपने कानून के मुताबिक दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लिया, फिर भी ये आपका हक है। आपकी कंपनी आपका हक नहीं खा सकती। ना तो आपने इस चीज़ से डरना है और ना ही आपने इस चीज़ से भागना है। आपने अपना हक उनसे लेना है। उनको आपने बताना है कि आर्टिकल 85 के मुताबिक ये मेरा हक है और मैं ये लूँगा। अगर वो नहीं देते आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, ये हक आप ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर आर्टिकल जो 84 है उसकी बात की गई है कि अगर आपकी कंपनी आपको फारिग कर देती है जॉब से, आपकी कंपनी, एक तो पहले तो ये था कि आपने कंपनी को छोड़ा है, अब यहां पे है कि अगर आपकी कंपनी आपको जॉब से फारिग कर देती है तो ऐसी सूरत में आर्टिकल 84 कहता है कि आपका जो एंड ऑफ सर्विस है, आपके जो बकाया हिसाब है, वो आपका हक है, वो आपकी कंपनी आपको देगी। आर्टिकल 84 कह रहा है। आर्टिकल 85 में कहा गया है आप खुद छोड़ रहे हैं कंपनी, दूसरी जानिब आर्टिकल 84 कह रहा है कि कंपनी आपको फारिग कर रही है जॉब से, तो ऐसी सूरत में भी जो आपके एंड ऑफ सर्विस है वो आपका बुनियादी हक है आर्टिकल 84 के मुताबिक। उसके बाद जो तीसरी नंबर पे आर्टिकल 111, इसमें अब बहुत अहम चीज़ बताई गई है कि ऐसी कंपनियां जहां पर आपको सालाना छुट्टी मिलती है, 2 साल बाद छुट्टी मिलती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 साल, 3-4 साल तक छुट्टियां नहीं जाते, या फिर छुट्टी जाते हैं, थोड़ी छुट्टी जाती है। अगर उनकी साल बाद अगर 40 दिन की छुट्टी बन रही है तो वो 30 दिन, 25 दिन छुट्टी जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी तरह 2 साल बाद आपकी 60 दिन की छुट्टी बन रही है, लोग 1 महीने की छुट्टी चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो आपकी जो बकाया छुट्टियां बनती रहती हैं, जब से आपने कंपनी को ज्वाइन किया है तब से वो जो कंपनी के पास बकाया छुट्टियां हैं उनकी पेमेंट लेना भी आपका हक है। आर्टिकल 111 में ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद है शहादा अल खिदमा, ये भी बहुत अहम चीज़ है। जब आप कंपनी की मर्ज़ी के खिलाफ आप छोड़ के जा रहे होते हैं, आप समझते हैं कि मैंने तो कंपनी को बताया ही नहीं है, मैंने तो बाहर से नकल कफाला करवा लिया है, ऑनलाइन नकल कफाला करवा लिया है, कंपनी वाले तो मुझ पे नाराज़ हैं, अब मुझे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। लेकिन लेबर लॉ ये कहता है आर्टिकल 64 में कि ये आपका बुनियादी हक है, आप छीन सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं देते आप उन पर केस कर सकते हैं।
आप इस चीज़ से अगर भागेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। लेकिन आपकी कंपनी कभी भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रोक सकती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो उनका ही पेपर होता है, अगर वो नहीं देंगे तो हम क्या कर लेंगे, लेकिन नहीं। आर्टिकल 64 कहता है कि एक्सपीरियंस लेटर आपका बुनियादी हक है। अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिल रहा, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आर्टिकल 64 के तहत। आगे चलते हैं, आर्टिकल 88 है। आर्टिकल 88 में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इसमें यह कहा गया है, इसमें आपके भी थोड़े फ़ायदे वाली चीज़ भी है, नुकसान वाली चीज़ भी है। बहुत ज़्यादा कंपनियां क्या करती हैं कि जब आप नकल कफाला करवा लेते हैं या फिर आप खरूज नहाई जा रहे होते हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं कि आपको हिसाब थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत रख लिया, इतने % रख लिया, इतने % दे दिया, किसी बंदे के नाम पे करके चले जाएं। या फिर आप सऊदी अरब के अंदर ही हैं, दूसरी कंपनी में चले गए हैं, तो आपको 2 महीने बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा। वो आपके साथ बाज़ औक़ात किस्तों में तय कर लेते हैं। तो ये भी आपका हक है, उनका भी हक है कंपनी का कि वो आपको ये पेमेंट किस्तों में दे सकते हैं। यानी आप अगर ये डिमांड करेंगे कि हमें एक ही बार इकट्ठी ही पेमेंट हर हाल में चाहिए, तो आर्टिकल 88 के मुताबिक आप इससे ऐसे आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी किस्तों में अदा करना चाहती है या फिर उसको आपसे कुछ टाइम लेना चाह रही है, तो ऐसी सूरत में आपको वो टाइम देना पड़ेगा। और वैसे इस पे आर्टिकल जो 88 है, इस पे मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ मैं शेयर कर चुका हूं कि अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो कितने दिनों के अंदर पेमेंट आपकी कंपनी आपको देने के पाबंद है। इसी तरह अगर आपकी कंपनी आपको फारिग कर रही है तो फिर कंपनी कितने दिनों में आपको पेमेंट देने की पाबंद है। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को जाके आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो में आपने कोई नई चीज़ सीखी है या फिर आपके काम आने वाली कोई ऐसी चीज़ है किसी दूसरे बंदे के काम आएगी, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और साथ में शेयर ज़रूर कर देना है ताकि किसी बंदे का भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।